नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। इस समय हम उस गांव में मौजूद हैं, या फिर यूँ कहें तो हम इस समय उस जगह पर मौजूद हैं जिसे आदर्श ग्राम का दर्जा प्राप्त है और गोड्डा के विकास पुरुष सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा इस गांव को गोद लिया गया है। हम कहां पर मौजूद हैं और किस गांव की बात कर रहे हैं, ये सस्पेंस थोड़ा ही देर में क्लियर कर देंगे। उससे पहले हम जिस जगह पर मौजूद हैं और आज जिस तस्वीर को हम फ्रीडम मीडिया के कैमरे में कैद करने आए हैं वो कौन सा जगह है। आपका ये जो बोर्ड है, इस बिल्डिंग का लगा हुआ जो बोर्ड है वो आपको रूबरू कराएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विश्वासखानी, प्रखंड महागामा, जिला गोड्डा, झारखंड। तो सीधे तौर पर हम उसी विश्वासखानी गांव में हैं जिस विश्वासखानी गांव को आदर्श ग्राम का दर्जा प्राप्त है। और इस गांव में एक सौभाग्य से और दुर्भाग्य से दोनों तरीके से एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया है। सौभाग्य इसलिए क्योंकि इस गांव को एक स्वास्थ्य उपकेंद्र मुहैया हुई है, और दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देने आते हैं और ना ही यहाँ के विभागीय कोई अधिकारी या पदाधिकारी। अब यहाँ से हम अंदर चलेंगे और यहाँ के पदस्थापित जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करने से पहले हम आपको वो तस्वीर हम दिखाएंगे कि क्या आदर्श ग्राम और सांसद निशिकांत के द्वारा गोद लिए गए ग्राम में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र की ये बदहाली होगी। तो आइए मेरे साथ, सबसे पहले हम आपको उस तस्वीर को दिखाते हैं। हम जैसे ही इंटर करते हैं तो हम एक ऐसे जगह में हैं जो कि थोड़ा सा हॉल नुमा है, और उसके बाद से हम जहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं इसे प्रसव कक्ष यानी डिलीवरी रूम कहा जाता है। तमाम तरह की देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं जो शायद प्रसव के दौरान स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जाता होगा। हम कुछ और चीज़ को पहले दिखाएं। पहले इस रूम की आप जो हमारे हम तक देख रहे हैं, अब हमसे थोड़ा सा अगर ऊपर आपको दिखाते हैं, छत है जो इस बात को प्रमाण कर रहा है कि इस बिल्डिंग को बनाने में यहाँ के संवेदक के द्वारा किस प्रकार की भ्रष्टाचारी की गई है। अब हम फिर उसी दुर्भाग्य की ओर आपको लिए चलते हैं। ये एक बेसिन है, दिखाइए, ये एक बेसिन है, और बेसिन कहाँ इसका पानी जाएगा उसका कोई माई बाप नहीं है। अब हम धीरे धीरे इस यहाँ के जो एकदम स्वास्थ्य संबंधित जो स्वच्छता होनी चाहिए हम उस ओर लिए चलते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं, शौचालय का, हम सीधे तौर पर शौचालय में प्रवेश किए हुए, और शौचालय की थोड़ी सी स्थिति दिखाइए। शौचालय की थोड़ी सी स्थिति आप देख लीजिए, और फिर थोड़ा सा अंदर आके आप छत की स्थिति को देखिए। हम उसी बिल्डिंग में हैं और उसी बिल्डिंग के आपको छत को हम दिखा रहे हैं। और अगर हम कहें तो जिस प्रकार से हम इस जगह खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, हो सकता है ये छत मेरे ऊपर भी गिर सकता है। उसके बाद फिर से आप आइए मेरे साथ और आपको हम चीज़ें दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर जो पदस्थापित एएनएम है वो रहती हैं, उनका ये आवास है। आवास के तरफ हम बढ़ते हैं। ये इसी बिल्डिंग का हिस्सा है, ये नहीं कि हम किसी और बिल्डिंग में जा रहे हैं, बल्कि इसी बिल्डिंग का हिस्सा है। और फिर हम आइए हम थोड़ा सा अंदर आपको लिए चलते हैं। अब देखिए ये शौचालय है, हम जिस जगह अब इंटर किए हैं फिर से एक शौचालय है, और शौचालय के दरवाज़ा की स्थिति को थोड़ा सा दिखाइए, नीचे करके दिखाइए। ये शौचालय की ये स्थिति है, इस गेट की ये स्थिति है जहाँ पर पर्दा होना चाहिए। ये देखिए गेट पूरी तरह से टूटा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये गेट पूरी तरह से टूटा हुआ है। अब जो फिर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, अब आप अंदर आइए और उस भ्रष्टाचारी की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे जो शायद आप देखने के साथ ही कहिएगा, वाह रे संवेदक, तूने ये क्या काम कर दिया है। देखिए इस दीवार को दिखाइए, दीवार से सीमेंट गायब है, ईंट बाहर निकल चुका है। आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, अभी तक हम आपको ये नहीं बताए हैं कि महज 2 वर्ष पूर्व इस बिल्डिंग के मरम्मतीकरण को लेकर समथिंग 7 लाख रुपया मुहैया कराया गया था 2 साल मात्र पूर्व। और 2 साल पूर्व हुए इस बिल्डिंग का मरम्मती के बाद जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए हम हाथ लगाते हैं और सीमेंट इससे झड़ता है। देखिए थोड़ा सा आप ऊपर की स्थिति आप देखिए,
ऊपर की स्थिति देखिए, हम उसी आदर्श ग्राम में मौजूद हैं जिस आदर्श ग्राम को विकास पुरुष सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा गोद लिया गया है। यूं कहें तो हम सीधे तौर पर निशिकांत दुबे के गोद में बैठे हुए हैं और उस तस्वीर को हम कैद कर रहे हैं। अब हम सीधे तौर पर फिर से हम जा रहे हैं। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं और हम एक किचन में आते हैं। किचन में हम आते हैं और ये यहाँ पर जो आवासीय रूप में रह रही हैं यहाँ की एनम, ये उनका किचन है। अब किचन की स्थिति ये है कि जिस तरह हम अभी वॉशरूम में आपको दिखाया कि सीमेंट झड़ा पड़ा है, यहाँ की भी स्थिति वही देखिए कि सीमेंट झड़ा है। अगर हमारे कैमरे में ये चीज़ें क्लियर नहीं आ रही तो थोड़ी सी जूम करके इस चीज़ को दिखाइए, सांसद निशिकांत दुबे को दिखाइए, यहाँ के विभाग को दिखाइए कि क्या इस प्रकार के बिल्डिंग में रहना कहाँ तक सीधे तौर पर मौत के मुंह में नहीं रहने के बराबर है। अगर ये बिल्डिंग गिर जाए तो क्या होगा। हम उस बिल्डिंग की तस्वीर को आपको बराबर हम दिखा रहे हैं और दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये इस गांव को आदर्श ग्राम का दर्जा प्राप्त है और इस गांव को सीधे तौर पर निशिकांत दुबे के द्वारा गोद लिया गया। अब हम सीधे तौर पर थोड़ा सा छत की ओर जा रहे हैं और वहां जाने के बाद हम यहाँ की भी स्थिति आपको दिखाएंगे कि हम छत पे आ रहे हैं और यहाँ की स्थिति दिखाइए स्थिति को। ये छत है और इसका देख लीजिए किस प्रकार से इसमें दरार आया है। देखिए ये छत है, एकदम दिखाइए उसको किस प्रकार से वहाँ पे दरार है और ये दरार कब भरभरा के गिर जाए कहना मुश्किल है। देखिए इसको एकदम जूम करके दिखाइए थोड़ा सा। यहाँ के विभाग को और यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे जो इस गांव को गोद लिए, सीधे तौर पर हम उनसे कहेंगे कि क्या इस प्रकार का बिल्डिंग आपके द्वारा लिए गए गोद में होना शोभा देता है क्या? तो इसका जवाब होगा नहीं। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हम फिर नया महागामा में मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह, जो अपने महागामा विधानसभा को नया महागामा का नाम दी है, नया महागामा का दर्जा दी है। दो तरह से, एक लोकसभा और दूसरी विधानसभा के हम वैसे जगह में मौजूद हैं जहाँ पर बड़े बड़े नाम दिया गया है। कोई आदर्श ग्राम तो कोई नया महागामा। लेकिन इस आदर्श ग्राम में किस प्रकार का बिल्डिंग यहाँ के संवेदक के द्वारा बनाया गया है, यह भी दिखाना आपको बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं या फिर यहाँ पर रहने वाली एनम कितना सुरक्षित है, ये हम नहीं, उन्हीं के मुंह से आपको हम सुनाते हैं कि यहाँ पर रहने वाली एनम कितनी सुरक्षित है। जी, CHO हैं हमारे साथ में और अब हम इनसे सीधे तौर पर बात करेंगे कि ये कितना सुरक्षित हैं। क्या नाम हुआ मैडम? सुश्री छाया मरंडी। हम CHO के पोस्ट पर यहाँ पदस्थापित हैं। कब से हैं? हम 2021 से हैं, फरवरी। आपके इस बिल्डिंग को देखने के बाद हम जो कुछ भी कहे हैं वो तो हम सीधे तौर पर विभाग और यहाँ के सरकार पर सीधा निशाना साधे हैं। आप क्या कहेंगे? आप तो देख लिए हैं खुद कि किस तरह से बिल्डिंग की स्थिति है। इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ की छत गिर रही है। यहाँ प्रसव कक्ष भी आप देख लिए, यहाँ का टॉयलेट भी आप देख लिए, ऊपर से जहाँ हम रहते हैं जिस रूम, वहाँ का स्थिति भी आप देख लिए। बाथरूम ऐसा है कि कब वो गिर जाए पता नहीं, और ऊपर से उसका जो ये है प्लास्टर है वो हमेशा गिरते रहता है हमेशा। और दरवाज़ा, दोनों दरवाजा, गली और वहाँ जो टॉयलेट का दरवाज़ा वो टूटा हुआ है। प्लस मेरा प्रसव रूम का दरवाज़ा भी शायद आप ध्यान नहीं दिए, वो भी टूट चुकी है। और हम ये चीज़ हम तो ऊपर CS ऑफिस और यहाँ भी बता चुके हैं। अब कब बनेगा ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ रहना काफ़ी डर लगता है कि पता नहीं कब झड़ के कौन सा हिस्सा टूट के सर पे गिर जाए, उतना डर लगता है। ये तो रहा बिल्डिंग से उपजे हुए हालात का डर। अब आप जो यहाँ पर रहते हैं, आपके लिए सरकार क्या क्या व्यवस्था की है? फिलहाल तो पहले यहाँ एक NM रहती थी जो अभी किसी कारणवश नहीं रह रही है। अभी तो हम अकेले रहते हैं और ऐसा कोई व्यवस्था तो सब तरह का है, लेकिन अकेले रहते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है। ऐसा कोई गार्ड तो मुहैया नहीं कराया गया है। उस हिसाब से थोड़ा सा शाम होते ही थोड़ा लगता है अकेले रहने में डर। आप यहाँ पर कितना स्टाफ रहती है? यहाँ पे हम अभी अकेले हैं। अच्छा, अकेले ही रहते हैं? हाँ, हम अकेले रहते हैं। पहले NM रहती थी लेकिन किसी कारणवश अब वो नहीं रह रही है अभी, इसलिए हम अकेले ही रह रहे हैं यहाँ। यहाँ पर पदस्थापित आप लोग कितने कर्मी हैं? यहाँ पे 2 है, एक NM है और एक हम है। बस NM श्रीमती करुणा देवी है
अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सीधे तौर पर इस तरह के व्यवस्थाओं को देख के? आपका विभाग और सरकार से क्या मांग? हम यही चाहते हैं कि जो बिल्डिंग है, यहाँ तक कि शायद 2 साल पहले इसका रिपेयरिंग के लिए आया हुआ था, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ रिपेयरिंग हुआ है। तो हम यहाँ रहते हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मेरा बिल्डिंग का जो कंडीशन है कम से कम उसको सही कर दिया जाए। आप तो दिखाए किस तरह प्लास्टर गिर रहा है, दरवाज़ा टूटा हुआ है, कहीं कोई सुविधा नहीं है, ना सफाई कर्मी का। यहाँ अगर डिलीवरी भी होता है तो उसके लिए हमको सफाई कर्मी बाहर से लाना पड़ता है, उसके लिए खुद हमको पेड करना होता है। हम वो सब का सुविधा चाहते हैं, और सबसे पहले सुविधा चाहते हैं कि मेरा बिल्डिंग का जो जर्जर स्थिति है इसका मरम्मत किया जाए। बस यही चाहते हैं हम। मांग जायज़ है। यहाँ की बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है कि कब गिर जाए ये नहीं पता। और सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए यहाँ पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला गया है, वही कहीं ना कहीं अब दवा के लिए भटक रहा है। यानी सीधे तौर पर कहें तो एक स्वास्थ्य उपकेंद्र अपने बीमारी का इलाज कराने के लिए भटक रहा है, और ये इलाज यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के विभागीय अधिकारी के द्वारा ही किया जा सकता है। अब इस पूरी खबर पर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर विभाग क्या प्रतिक्रिया देंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस प्रकार की जीवंत तस्वीर को देखने के बाद उम्मीद यही करेंगे कि इस पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई ठोस पहल करे। आप देख रहे हैं फ्रीडम मीडिया, मैं आपके साथ साजन मिश्रा। धन्यवाद।